हाँ सर। हाँ सर, आप अपनी कोई दूसरी स्क्रीन नहीं दिखाएं और हमें अपने हिसाब से हमें पात्र दिखाना होगा, इसलिए ठीक है। थोड़ा सा उसको। हाँ, मैं वैज्ञानिक पहलू के बारे में चर्चा चल रही थी। हमारे पास वैज्ञानिकों की रिपोर्ट तैयार है कि इसके परफॉर्मेंस से 4 प्रकार की गैसेज निकलती हैं, मतलब 4 टाइप्स ऑफ गैसेज आर एमिनेटिंग आउट ऑफ द स्पॉट: एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड एंड बीटा पेपेलैक्टोन। और 4 प्रकार की गैसेज को थ्रू द एजेंसी ऑफ फायर, अग्नि के माध्यम से जब हम वातावरण में इंजेक्ट करते हैं, प्रेषित करते हैं यानी फैलाते हैं, तो हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, हमारे बुद्धि पर इसका तुरंत प्रभाव पड़ता है। मैं इसमें से एक गैस को एलाबोरेट करना चाहूंगा, फॉर्मुलिन गैस। ये कैसे बनती है और क्या करती है, इसके हमारे कॉन्सेप्ट काफी क्लियर होते हैं। ये देखिए, हमने इसमें चावल की आहुति दी है। एक चावल को अपने हाथ में उठा के देखिए, हम यदि तोड़ना चाहते हैं तो आसानी से टूटता नहीं। ऊपर की जो लेयर होती है, ऊपर की जो कवच होती है, काफी कठोर होती है। चावल में अंदर क्या होता है, चावल में अंदर 10 से 15% मॉइस्चर होता है, नमी, ह्यूमिडिटी, वाटर, जिसे हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में H2O कहते हैं। और बाकी का स्टार्च होता है, जिसे हम ओलिन और एल्यूमिनस कहते हैं। अब ये देखिए, गाय के कंडे से हल्की सी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, जिसका फार्मूला है CO2। अब देखिए रिएक्शन क्या हुआ, इधर CO2 निकल रही है, हमारे चावल में H2O है, रिएक्शन हुआ CO2 प्लस H2O इजकल टू SCHO प्लस O2 प्लस O2, यानी प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन निकल रही है विद SCHO। ये फॉर्मेलिन गैस है। ये वो गैस है जो किसी भी व्यक्ति का कोई भी ऑपरेशन होता है, जिस इंस्ट्रूमेंट से होता है, जिस इक्विपमेंट से होता है, उसको निर्जंतुक करने के लिए, उसको स्टेलाइजेशन करने के लिए, कि किसी प्रकार का इन्फेक्शन एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में ना जाए, उसे अस्पताल में फॉर्मेलिन गैस से पास ऑन किया जाता है। ऑटोमेटिक प्रकृति आपके घर में सूर्योदय सूर्यास्त के समय दे रही है। बताइए, जब आपके घर का पैथोजेनिक इन्फेक्शन ही खत्म हो गया तो आप बीमार कैसे पड़ेंगे? यू विल ऑलवेज रिमेन हेल्दी। हमें जुकाम के लिए भी इन्फेक्शन चाहिए, हमें इन्फेक्शन भी, जुकाम भी बिना इन्फेक्शन के नहीं होता। एक बार अग्निहोत्र करने से 8000 घन फुट एरिया का 77% एरिया शुद्ध होता है, जिसका 96.4% जीवाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। यहाँ जैन धर्म का अहिंसा का सिद्धांत भी कार्य करता है कि जीवाणु मरते नहीं, इनएफेक्टिव हो जाते हैं। मैं स्वयं जैन हूं और अहिंसा के सिद्धांत पे कार्य कर रहा हूं। अब ये देखिए, ये इनएफेक्टिव शब्द क्या है, इसका क्या आशय है? मान लीजिए मैं घर में, जिस घर में रहता हूं, वहां मलेरिया के कीटाणु हैं, या वहां डेंगू के कीटाणु हैं, और मैं वहां अग्निहोत्र करता हूं, तो अग्निहोत्र करने से मलेरिया के कीटाणु या डेंगू के कीटाणु मरेंगे नहीं, उनका गुणधर्म खत्म हो जाएगा। जब आपको बाइट करेंगे, जब आपको वो काटेंगे, तो आपको मलेरिया नहीं होने वाला। बस बताइए कितना सुरक्षा कवच है। आप पूरे जीवन, ये अग्निहोत्र सिर्फ फलदाता है, हमें देता ही देता है। तो अग्निहोत्र क्या करता है? अग्निहोत्र सुख, शांति और समृद्धि का आधार है। यह हर लौकिक और अलौकिक समस्या का समाधान है। प्रदूषण को दूर करने का सबसे सशक्त माध्यम अग्निहोत्र है। अग्निहोत्र तो ईश्वर का वरदान है, जो आने वाली सभी प्राकृतिक और अप्राकृतिक आपदाओं को नियंत्रित करता है, सृष्टि का संचालन करता है और हमें उत्तम स्वास्थ्य देता है। आप माने या ना माने, आने वाला समय उत्तम स्वास्थ्य पर फोकस होगा। इसलिए कोई भी व्यक्ति, किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय, देश का क्यों ना हो, उसे उत्तम स्वास्थ्य और पर्यावरण रक्षा के लिए अग्निहोत्र को अपनाना होगा। अग्निहोत्र हमारे घर में कॉर्डियल एनवायरनमेंट देता है, पॉजिटिविटी देता है, सकारात्मक अंदाज आता है, हमारे बच्चे संस्कारित होते हैं। हम अग्निहोत्र करने के बाद कोई भी यदि साधना करते हैं, चाहे वो योग हो, चाहे मेडिटेशन हो, उसमें हमें आशातीत परिणाम प्राप्त होता है। आप देखिए, शारीरिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो हमारे शरीर में जितने भी चक्र हैं, मूलाधार से लेकर सहसा चक्र, सभी जागृत हो जाते हैं, सभी चैतन्य स्वरूप हो जाते हैं। अग्निहोत्र हमें प्रकृति से जोड़ता है, नेचर से जोड़ता है। यह आहुति का विज्ञान है। आहुति का विज्ञान का अर्थ होता है, हम आहुति जो प्रकृति से ले रहे हैं, उसे प्रकृति को वापस लौटाना। अब मान लीजिए, जैसे हम अग्निहोत्र करते हैं, तो हमने क्या किया? चावल लिया, 2-4 बूंद गाय का घी मिलाया और अग्नि में आहुति दी। अब ये आहुति अग्नि में एक रूप हो जाती है, अंगारा बन जाती है, और यही अग्नि इस आहुति को अत्यंत सूक्ष्म बनाकर, अत्यंत प्रभावी बनाकर
हमारे वायुमंडल में प्रसारित करती है, जो हमारे पंच महाभूतों को प्राप्त होती है, और जिससे हमारे पंच महाभूत आपके हृष्ट पुष्ट होते हैं, सबल होते हैं, प्रबल होते हैं। पंच महाभूत का अर्थ है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन्हीं के सहयोग से सृष्टि का निर्माण होता है, इन्हीं के सहयोग से हमारे शरीर का निर्माण होता है। इसलिए तो कहते हैं कि अग्निहोत्र हमारा सृष्टि का संचालन करता है। आप ये देखिए, हमने 2 आहुति दी, 2 आहुति दी, 2 आहुति के बाद 2 आहुति के बाद 2 आहुति देने के बाद हमने इसमें 2 मंत्र बोल रहे हैं। ये मंत्र क्या है? ये वेद मंत्र हैं। स्पेसिफिक वाइब्रेशन, ध्वनि कंपन, यही तो प्राण शक्ति है। ये वो शक्ति है जिसके माध्यम से, जिसके सहारे हम जीवन के अन्य सभी कार्यों को बड़े सुचारू रूप से कर सकते हैं। आपने देखा, हमें ऊर्जा 2 प्रकार से प्राप्त होती है। एक है पदार्थ ऊर्जा, जो हमें विस्फोट से प्राप्त होती है, और दूसरी है चेतन ऊर्जा, जो कि मंत्रों के द्वारा प्राप्त होती है। अग्निहोत्र के मंत्र वेद मंत्र है। इससे हमारे बोलने से हमारे पूरे वायुमंडल में, हमारे शरीर में, वातावरण में विद्युत धारा का प्रभाव होता है। यही प्राण शक्ति है जो हमारी सुरक्षा प्रदान करती है, जो हमें हमारे जीवन का कायाकल्प करती है। तो आपने इस छोटी सी विधि के बारे में देखा कि हमारे अग्निहोत्र इसलिए सर्वदाता है। अग्निहोत्र कामधेनु है, इसे कल्प वृक्ष कहते हैं। कहा है ना वेदों में कि जो चाहो सो पा सकते हो, इच्छा पूरी कर सकते हो, यही यज्ञ में दी है ताकत, यही यज्ञ का होता मकसद। यज्ञ शब्द का अर्थ यही है, कामधेनु ईश्वर ने दी है, हर इच्छाएं पूरी करता, इसलिए तो कामधेनु कहलाता। ये यज्ञ परमपिता परमेश्वर ने सृष्टि के निर्माण के समय मानव कल्याण के लिए, हर इच्छाएं पूरी करने के लिए यज्ञ रूपी कामधेनु दिया है कि हर व्यक्ति अपनी इच्छाएं पूरी करे। जब तो पंच साधन मार्ग का जो पहला अंग है यज्ञ, दान, तप, कर्म और स्वाध्याय, इन सब 5 अंगों का सबसे शुरुआत होती है यज्ञ से। तो यज्ञ हमारे द्वारा हम सृष्टि का निर्माण करते हैं। और आप ये देखिए, हमारा वातावरण शुद्ध होता है, मानसिक तनाव चिंताओं से हमारा बचाव होता है, और नाना प्रकार की बीमारियों से हमारा बचाव होता है। मैं आपको दूसरी, अब एक एक पहलू पर हल्का सा बताना चाहूंगा, समय बहुत कम है और मेरा विषय बहुत लंबा है। मैंने आपको एक बात बताना है कि उसमें मुझे गाय के कंडे जलाते हैं। ये गाय के कंडे, इस प्रकार के गाय के कंडे होते हैं, इस प्रकार के गाय के कंडे हैं। गाय के कंडे में काफी औषधिपूर्ण तत्व होते हैं, जैसे अमोनिया, नाइट्रोजन, फास्फोरिक एसिड, एंडोल, पोटाश, जितने भी मेडिकेटेड कंटेंट्स है वो सिर्फ गाय के कंडे में पाए जाते हैं, दूसरे जानवर के कंडे में नहीं। एक इटली के एक साइंटिस्ट हुए हैं, डॉक्टर ब्रिगेड, उन्होंने अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि गाय के ताजा गोबर के सुगंध मात्र से बुखार और मलेरिया के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। एक और शोध पत्र आया, उन्होंने एक सिगार का पाइप लिया, खाली सिगार का पाइप, उसमें उन्होंने गाय का चूरा, सूखा चूरा डाला, उसको जलाया। जलाने के बाद जो धुआं निकलती है, जो स्मोक निकलती है, वो टीबी के पेशेंट को 3 महीने तक इनहेल कराया गया और टीबी का पेशेंट पूर्ण रूप से ठीक पाया गया। अब ये देखिए कितना कमाल है। एक चेरनोबिल कांड हुआ था, आपने नाम सुना होगा चेरनोबिल कांड का। ये यूक्रेन में हुआ था। ये अब तो जो उस समय रशिया में था, उस समय यूक्रेन रशिया का पार्ट था, लेकिन आज तो दोनों एक दूसरे के एंटी हैं। तो हुआ क्या, उस समय चेरनोबिल कांड में एटॉमिक ब्लास्ट हुआ, और एटॉमिक ब्लास्ट से इतना प्रदूषण पैदा हुआ कि वैज्ञानिकों ने कहा कि कम से कम 10 लाख आदमियों को कैंसर होगा और 2 लाख आदमी सर्टनली मर जाएंगे। और उसके बाद घर में लोग रशिया में अपने घर में लोगों गाय के गोबर की कोटी करने लगे, पुताई करने लगे, और ये देखा गया कि एटॉमिक ब्लास्ट से निकलने वाली जितनी भी डेंजरस रेडिएशन है, जितनी भी आघातपूर्ण विकर्णें हैं, उसका इंपैक्ट गाय के गोबर पर नहीं होता। एक एक्सपेरिमेंट हमने स्वयं ने किया है, करीब 18-20 साल पहले की बात है, हर व्यक्ति कर सकता है। एक गाय का ताजा गोबर लिया, हाथ में लगाया, हाथ में लगाने के बाद सुखाया, ड्राई किया, और ड्राई करने के बाद हमने एक्सरे लिया, एक्सरे पास ऑन नहीं होता, जबकि दूसरे जानवर के गोबर को लगाने के बाद एक्सरे पास ऑन होता है। वैसे तो दूसरे जानवर के गोबर को गोबर बोलना ही अनुचित है। गोबर तो सिर्फ गाय का होता है, गो प्लस बर, यानी गाय, गो यानी गाय, बर यानी वरदान, मतलब गाय के द्वारा मनुष्य को दिया गया वरदान। आपने देखा दीपावली के बाद हमारी गोवर्धन आती है, हमारी महिलाएं बहुत उसको सेलिब्रेट करती है। गोवर्धन का क्या मतलब है, गोबर प्लस धन, मतलब गोबर में ही धन है, मतलब लक्ष्मी जी का निवास भी गोबर में ही है। आपने ये देखा। और ये उस दिन क्या होता है, उस दिन हम गाय को नहलाते हैं, धुलाते हैं, मालपुए खिलाते हैं, और ये समझते हैं जैसे गाय के प्रति हमारा पूरा दायित्व है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे हमारी जिम्मेदारी है वो पूरी हो गई, और हमारी गाय 364 दिन भूखी मरती है। यदि हम गाय की पूजा करना चाहते हैं, पालन करना चाहते हैं, रक्षा करना चाहते हैं, गो संवर्धन करना चाहते हैं, तो उसका रास्ता अग्निहोत्र है।
क्योंकि हमें अग्नियों से गाय का घी चाहिए, हमें अग्नियों से गाय के कंडे चाहिए, के लिए चाहिए, हमें उसके बिना, इसलिए तो गौ माता है। गौ माता इसलिए नहीं कि गाय दूध देती है, दूध तो दूसरे जानवर भी देते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, गाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। संसार में गाय ही एक ऐसी प्राणी है जिसका उच्छिष्ट उच्छिष्ट यानी जो एक्सपेल करती है, जो जैसे गोबर निकालना, जैसे आप मूत्र है, जो उच्छिष्ट उच्छिष्ट उसका उच्छिष्ट मल ना होकर मल शोधक होता है। यदि हमें भूमि को पवित्र करना है तो हम गाय के गोबर की कोटिंग करते हैं। यदि हमें यज्ञ करना है तो वेदी पर हमें गाय का गोबर का लेप करना होता है। मतलब आप ये देखिए, गाय के गोबर में लक्ष्मी का किस तरीके से निवास है। हम इसमें अब एक बात देखिए, हमने अग्नि जलाई, गाय के गोबर के, गाय के कंडे की अग्नि जलाई। गाय का घी, अग्नि के बारे में बताऊंगा आपको। अग्नि संसार में एक बात ऐसी चीज है जो गुरुत्वाकर्षण का नियम का उल्लंघन करती है। गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है कि कोई भी चीज हम छोड़ते हैं तो वो नीचे आती है, लेकिन ये अपवाद अग्नि के साथ है। आप ये देखिए, यदि हम अग्नि की मशाल लें और अग्नि की मशाल को नीचे भी झुकाएं तो उसकी लौ ऊपर जाती है। मतलब जो अग्नि सब ऊर्ध्वगामी है उसका उपासक कभी भी अधोगामी नहीं हो सकता। उसका डे बाय डे विकास होता है, मेटलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, आपका रिलीजियस डेवलपमेंट होता है, पूरा हर संपूर्ण इसका तैयारी होती है। आप अग्नि में ये बैठता है। अग्नि में आप ये देखिए, हम अग्नि के महत्व को तो आप एक्यूप्रेशर में हमने बहुत अच्छी तरह देखा है। मैं हल्का सा एक सेकंड में आपको रिमाइंड कर दूं कि अग्नि हमारी जो 5 तत्वों में से एक तत्व है। अग्नि, आकाश, अग्नि जो तत्व है, उस तत्व के बिना हमारा कोई काम ही नहीं चलता। हम भोजन करते हैं तो हमें जठराग्नि चाहिए। यदि हमें किसी प्रकार का ओज, तेज, कांति चाहिए तो उसकी अग्नि के बिना संभव नहीं है। कोई ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे बर्फ है, बर्फ से पानी बना, पानी से भाप बनी, तो वो भी अग्नि के बिना संभव नहीं है। डिटॉक्सिफिकेशन करना है, मान लीजिए कोई सोना है, उसको सोने को शुद्ध करना है तो भी अग्नि चाहिए। मतलब अग्नि के ऐसा तत्व है जिसके बिना काम नहीं चलता। तो अग्नि एक ऐसे तत्व के साथ हम बात कर रहे हैं जो किसी का उधार नहीं रखती, किसी का पेंडिंग नहीं रखती। हम जो भी अग्नि में डालते हैं वो अग्नि हमें हजारों गुना करके वापस कर देती है। मैं आपको एक बात बताऊं, यदि आपको मैं ये कहूं कि आधी चम्मच आपको लाल मिर्ची खानी है तो आप दुख पाकर, सुख पाकर, पानी पीकर, चीनी खाकर कैसे न कैसे एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन उसी लाल मिर्च को यदि मैं अग्नि में डाल दूं तो हजारों व्यक्ति जो बैठे हुए हैं सबको छींके आने लग जाएगी, सब इरिटेट हो जाएंगे। इसका मतलब अग्नि ने उसी चीज को हजारों गुना करके आपको वापस दे दिया। हमने चावल में 2-4 बूंद गाय का घी मिलाया है। अब ये मान के चलना, आप चाहे माने या नहीं माने, बिल्कुल निश्चित रूप से बता रहा हूं, ऐसा आपको लगेगा जैसे आपने, हर व्यक्ति ने कम से कम 50-50 ग्राम गाय का घी खा लिया है। वो ताकत आपको आती है। मैं गाय के घी पे आता हूं। संसार में गाय के घी के बिना कोई भी यज्ञ संपादित नहीं हो सकता। गाय के मतलब यज्ञ के लिए गाय का घी अपरिहार्य है। मतलब आज तो लोग बाग भैंस का घी का प्रयोग कर रहे हैं, आज तो वनस्पति का घी का प्रयोग कर रहे हैं। ये सामाजिक अपराध है, इससे हमारा हित की जगह अहित होता है। आप ये देखिए, वेदों में स्पष्ट लिखा है आयुर्वेद घृतम, मतलब गाय का घी ही जीवन है। आज भी गांव में जहां सांप, नागराज या कोबरा जब किसी को डस लेता है तो फर्स्ट एड के रूप में वहां आधा लीटर या 1 लीटर गाय का घी पिला देते हैं, तो वोमिटिंग के माध्यम से सारा पॉइजन बाहर आ जाता है। आप ये देखिए, आप गाय का घी, संसार में एक बात ऐसा पदार्थ है जिसका जलने के बाद जिसका वजन कम नहीं होता। देखिए, हर चीज का वजन जब कम होता है, 100% जला के देख लीजिएगा, लेकिन गाय का घी के इसमें अगेन अपवाद है। आपने आधा लीटर गाय का घी लिया, 1 लीटर गाय का घी लिया और उसको जलाया तो उसकी जो राख होगी वो भी आधा किलो या 1 किलो होगी। तो जो भी तत्व बाहर निकलता है वही हमारे शरीर को रिष्ट पुष्ट करता है, वही वातावरण को शुद्ध करता है। और ये तो वेद मंत्र है, वेद मंत्र ईश्वर की वाणी है, ईश्वर के आदेश है। और वेदों का निर्माण मनुष्य जाति के लिए हुआ है, मतलब पृथ्वी पर नहीं, दुनिया में जहां कहीं भी मनुष्य जाति आपको दिखाई दे रही है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन, उनका विधान वेद है। तो हम वेदों के बिना हमारा जीवन बिल्कुल अब असंभव है, संभव नहीं है। मतलब ये हम ये मान सकते हैं। अब ये देखिए, हम इसमें हम सूर्योदय सूर्यास्त के समय क्या करते हैं। सूर्योदय सूर्यास्त के समय क्या होता है कि एग्जैक्ट एट द टाइम ऑफ सनराइज जो पावरफुल रेज, एलिमेंट्स, ईथर, इलेक्ट्रिसिटी, जितनी फ्लड ऑफ एनर्जी है धारा प्रवाह के साथ सूर्य से आती है, और उसी समय हम 2 आहुति सुबह शाम देकर एक स्पेसिफिक वाइब्रेशन, ध्वनि कंपन को पैदा करते हैं। इस बात को मैं व्यवहारिक दृष्टिकोण से बताऊं, समय की पाबंदी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। समय, प्रकृति हमारा इंतजार नहीं करती, हमें प्रकृति का इंतजार करना है। देखिए, समझिएगा, जैसे हमारे घर में कभी कोई बच्चा पैदा होता है
तो पहले उसका नाक का दायां स्वर चलता है और 1 घंटे के बाद उसका नाक का बायां स्वर चलता है। ये स्वर ऑटोमेटिक बदलते 1-1 घंटे से बदलते रहते हैं। लेकिन जिस स्थान पर सूर्योदय होता है या सूर्य अस्त होता है, जिसे हम संधिकाल समय कहते हैं, उस स्थान के प्रत्येक व्यक्ति के 40 सेकंड के लिए दोनों स्वर एक साथ चलते हैं और शरीर का रोम रोम, शरीर का छिद्र छिद्र और फ्लूइड ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार रहता है। ऊपर से जो ध्वनि आ रही है सूर्योदय के समय, सूर्य की किरणों के साथ जो ध्वनि आ रही है, अग्निहोत्र के मंत्र और संगीत के सार हैं। मतलब वी आर क्रिएटिंग सेम वाइब्रेशन विच आर कमिंग फ्रॉम द कॉस्मोस। मतलब वही बात, वही ध्वनि आ रही है और वही ध्वनि हम पैदा कर रहे हैं। इसलिए समय हमें एक शब्द भी जोड़ना नहीं है, एक शब्द भी घटाना नहीं है। ओम जैसा इंपॉर्टेंट वर्ड जो ईश्वर का पर्यायवाची है, उसे भी हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि उससे वाइब्रेशन बदल जाते हैं। तो हमें इन्हीं 2 मंत्रों से 2 आहुति सुबह शाम देनी है। आपने देखा हमें इस पे स्पेसिफिक डायमेंशन का पात्र है। आपने मिस्र देश का नाम सुना होगा, वो आज भी हजारों साल पुराने डेड बॉडीज, मृत शरीर पड़े हुए हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई सड़ा गला नहीं है। इसका मतलब है सम फोर्स इज प्लेइंग देयर, कोई शक्ति ऐसी कार्य कर रही है जो उसको सड़ने से बचाती है, और वो शक्ति है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर्स। विद्युत चुंबकीय शक्तियां किसी चीज को सड़ने से बचाती है। ताज्जुब की बात यह है कि वो मिस्र के पिरामिड्स आज से कम 5000 साल पहले बने हैं, लेकिन वो पिरामिड भी इस पात्र के आधार पर बने हैं। लेकिन ये पात्र उस पिरामिड के आधार पर बना है। पिरामिड एक ग्रीक वर्ड है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है। जैसे हिंदी का शब्द होता है, इंग्लिश का शब्द होता है, मराठी का शब्द होता है, उसी प्रकार से पिरामिड एक ग्रीक वर्ड है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक पायरो और एक एमिट। पायरो यानी फायर और एमिट यानी बीच में, मतलब वो आकार जिसके बीच में अग्नि जले। जब हम इसको उल्टा कर देते हैं तो ये मिस्र के पिरामिड्स बन जाते हैं, और जब हम सीधा कर देते हैं तो इसका संबंध कॉस्मोस से हो जाता है। आपको पता है जब हम निश्चित समय पर अग्निहोत्र करते हैं तो ब्रह्मांड की जितने भी शक्तियां हैं, जितने भी आपके नक्षत्र हैं, उन शक्तियों को यह पात्र आकर्षित करता है और उनकी शक्तियों का आदान प्रदान शुरू हो जाता है, आवर्तन प्रत्यावर्तन शुरू हो जाता है। इसलिए तो अग्निहोत्र की भस्म, अग्निहोत्र की राख औषधि युक्त होती है। हमें यही इसके अग्निहोत्र के सेवन करने से, अग्निहोत्र की एनवायरमेंट और अग्निहोत्र की भस्म के सेवन करने से 90 प्रकार की बीमारी का इलाज होता है, जिनमें रेक्टल कैंसर की फर्स्ट स्टेज भी शामिल है। आप ये देखिए कितनी छोटी सी बात है और कितनी महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको एक बात बताता हूं, आज चारों, अब इसका डायमेंशन देखिए, मैं डायमेंशन बता रहा हूं। ये निश्चित आकार का पात्र है, ये बाजार में नहीं मिलता। 14.5 बाई 14.5 सेंटीमीटर ये लंबा है, 5.25 सेंटीमीटर इसका पैदा है, 6.5 सेंटीमीटर की गहराई है और 51 डिग्री का कोण है। एक शीट का बना हुआ, बिना किसी जॉइंट का, कोई जॉइंट नहीं, कोई कुंडल नहीं, ये इसकी डाई से बनता है। और ये इसकी डाई जर्मनी से बन के आई है और इंडिया में सिर्फ 4 जगह बनते हैं, बॉम्बे, पूना, नासिक एंड भोपाल। और भोपाल हमारा केंद्र कार्यालय है। सत्य धर्म संदेष्टा महान बाप श्री पोद्दार साहब ने 1963 में इसी अग्निहोत्र की मूल वेदोक्त विधि का पुनर्जीवन कार्य किया, और उसके बाद 1968 से केंद्र कार्यालय माधवाश्रम द्वारा देश के कोने कोने में सत्य धर्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। हमें इस कार्य से जुड़ना है क्योंकि हम थेरेपिस्ट हैं। आप बताइए थेरेपिस्ट क्या करेगा? जब आप थेरेपिस्ट इलाज तो जब करेंगे ना, जब आदमी पेशेंट बच पाएगा, जब जिंदा रहेगा तब इलाज करेंगे। वो स्थिति, वो इतनी गंभीर समय आ रहा है कि हम अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। मैं आपको एक दिल्ली का एक न्यूज़पेपर की बात बताता हूँ। दिल्ली में एक बार न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा कि वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 क्रॉस कर गया है। करीब 20 से 25 लाख बच्चे स्थायी रूप से अपने लक्ष्य को खराब कर चुके हैं। बताइए हमारे बच्चों का क्या होगा? इस प्रकार से हमारे पैकेज की बात करते रहे तो हम अपने बच्चों को कैसे सर्वाइव करेंगे? आपको एक बात बताएं, एक एक्सपेरिमेंट हमारा हुआ और एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। एक हमारे वैज्ञानिक थे, हमें वैज्ञानिक मिले। उन्होंने कहा कि हमने उनसे कहा कि आप अग्निहोत्र शुरू कीजिएगा। उन्होंने कहा देखिए मैं तो साइंटिस्ट हूँ, मैं बिना किसी एक्सपेरिमेंट के कोई बात को रियलाइज नहीं करता। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। उन्होंने एक ऑक्सीमीटर मंगाया। ये ऑक्सीमीटर वो वाला ऑक्सीमीटर नहीं है जो कोरोना के टाइम पर हमने नापा है, ये कोई 20-21 हजार का आता है। उन्होंने ऑक्सीमीटर मंगाया और ऑक्सीमीटर मंगाने के बाद जिस स्थान पर अग्निहोत्र करना था उस स्थान का ऑक्सीजन का लेवल मेजर किया गया। ये करीब 17.5% आया। अग्निहोत्र करने के बाद जब 15 मिनट बाद उसी स्थान का जब ऑक्सीजन का लेवल मेजर किया गया तो ये 19.7 था। वो वैज्ञानिक नाचने लगा, कूदने लगा कि इससे ज्यादा तो हमें आवश्यकता ही नहीं है। बताइए हमारा एक बार अग्निहोत्र करने से, ये कमाल की बात है। मैं आपको दिल्ली के एक साइंटिस्ट की बात बताता हूँ। उसने एक शोध पत्र प्रस्तुत किया है, उनका नाम है W सेल्वा मूर्ति। उन्होंने ये बताया, ये उन्होंने शोध पत्र प्रस्तुत किया है, वो अभी तक दिल्ली में है।
वो दिल्ली में है, वो उनकी रिपोर्ट मेरे पास है, वो मैंने अभी आपको भट्टागर साहब को भी मैंने व्हाट्सएप पे डाल दी है। उन्होंने ये बताया एक बार अग्निहोत्र करने से हमारे मस्तिष्क की जितनी भी बीटा तरंगे हैं वो शांत होकर हमारी अल्फा तरंगे 20% तक बढ़ जाती है, हमारा मन शांत हो जाता है, क्वाइट इफेक्ट हो जाता है। आप एक बात बताइए, मैं भी थेरेपिस्ट हूँ, मेरे पास बहुत लोग आते हैं और मैंने ये देखा कि कम से कम 30 से 35% लोग डिप्रेशन के पेशेंट हैं, उनको डिप्रेशन है। तो इसलिए मैं एक्यूप्रेशर के साथ साथ उन्हें अग्निहोत्र देता हूं ताकि स्थायी रूप से वो ठीक हो सके, क्योंकि ये हमारे मस्तिष्क को बिल्कुल शांत करता है। हमें नींद की गोली लेने की आवश्यकता नहीं है। यू विल हैव साउंड स्लीप, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। मैं अब बता रहा हूं, आप ये देखिए, इसमें डायमेंशन कॉपर की बात बताता हूं कि कॉपर, आपने देखा कि कॉपर एक बात ऐसा एलिमेंट है जिसमें हम यदि अशुद्ध पानी को भी रखते हैं तो 3-2 दिन में, पात्रों में यदि हम शुद्ध पानी को भी रखते हैं तो 1-2 दिन में इम्प्योर हो जाता है। आज तक केमिस्ट्री की लैंग्वेज में 117 या 118 एलिमेंट्स का इन्वेंशन हो चुका है और उसमें से जैसे सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, वो आयरन, एल्यूमिनियम, डिफरेंट एलिमेंट्स है। उनका यदि आप छोटा से छोटा कट करें तो कोई अंडाकार होगा, कोई षटकोण होगा, कोई त्रिकोण होगा, डिफरेंट शेप एंड साइजेस का होगा। लेकिन कॉपर ही एक बात ऐसा एलिमेंट है जिसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ दिस एलिमेंट भी पिरामिड शेप का होता है, जो शेप आपको दिखाई दे रही है। इसका मतलब है एक पिरामिड शेप के पात्र में असंख्य पिरामिड्स हैं, क्योंकि इसका छोटा से छोटा कण भी पिरामिड शेप का है। इसमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन होता है, दिस इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इसलिए हम इसमें तांबे का पात्र यूज करते हैं। निश्चित आकार का पात्र है। मैं वो समय बहुत ज्यादा हो गया है, मुझे कम समय मिला है, मैं अपना एक छोटा सा अनुभव सुना दूं। और वो अनुभव है मेरी बेटी का, शालिनी जैन, जो कि एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट है, जिन्होंने कोटा सेंटर से ही चारों सेमेस्टर पास आउट किए हैं। और वो एन के गुप्ता जी की मतलब इस प्रकार से फॉलोअर है, ये मान लीजिएगा, क्योंकि हमने तो आपके मार्गदर्शन में ही कार्य किया है। मैं उन्हीं का उदाहरण दे रहा हूँ। 81 की बात है, ये उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आपको ये पता लगेगा कि मैंने अग्निहोत्र कैसे शुरू किया, अग्निहोत्र क्या करता है, कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, इस बात को जानना है हमें। ये देखिए बात है, 81 में मेरी डॉटर का जन्म होने वाला था, यानी शालिनी जैन का। तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी मेरी मिसेज को एपिलेप्सी की बीमारी हुई, मिर्गी। जब डॉक्टर को डायग्नोज कराया गया, उस समय डॉक्टर बीएम शर्मा हुआ करते थे, पनगड़िया जी उसके बाद आए हैं। अब तो पनगड़िया जी भी रिटायर होकर वो शायद है या नहीं, इतना भी ध्यान नहीं है। तो अब ये देखिए, जब उनको डायग्नोज कराया गया तो उन्होंने कहा कि इनको एक्यूट एपिलेप्सी है, और उनको 500 mg का टैग्लिटोल नामक कैप्सूल दिया गया और ये कहा गया कि 8 आवरली आपको 8-8 घंटे से 3 साल तक खाना है। एक भी आपने कैप्सूल मिस कर दिया, वहां से आपको 3 साल गिनना पड़ेगा। दवाई तो आपको आजीवन खानी है, दवाई का कोई इलाज नहीं है, तो न्यूरो का इलाज हमारे पास नहीं है, हम पोटेंसी कम कर देंगे। माई लाइफ वाज टोटली पंचर्ड एट दैट टाइम, आई वाज पोस्टेड इन कोटा। मैं ये देखिएगा, हमने दवाई देना शुरू किया, मिसेज की स्थिति ये आ गई 81 से 84 तक, ये स्थिति आ गई कि उसका 40 किलो का वजन हो गया। मेंटल स्टेटस इट वाज ऑलमोस्ट जीरो, कौन मिलने आया था, कौन मिलने नहीं आया था, कुछ भी पता नहीं, क्या खाया था ये पता नहीं, जीरो छोटी सी हुआ करती थी, उसे बैठना बंद हो गया, छोटा स्टॉप गैस हुआ, जो भी कुछ होता था उसमें खाना बनाना बंद हो गया। इसकी पराकाष्ठा ये है कि जब वो बाथरूम जाया करती थी तो वो अंदर से कुंडी बंद नहीं कर सकती थी कि पता नहीं कब अटैक आ जाए और हम क्या करेंगे, कौन खोलेगा। 84 में 8 अप्रैल 1984 को ये अग्निहोत्र वेदों के माध्यम से हमारे पास आया। ये मेरे मित्र ने मुझे दिया और कहा कि उसने कहा कि ही वाज माय अंडरवेयर फ्रेंड, उन्होंने कहा कि कैलाश यू प्लीज स्टार्ट अग्निहोत्रा, ये आपके जीवन में बहुत कायाकल्प करेगा। मैंने कहते ना मरता सो क्या नहीं करता, दवाइयां देते हुए मैंने अग्निहोत्र शुरू किया और मुश्किल से 3 महीने हुए थे कि उसके फेस पर चमक आने लगी, ग्लैमर आने लगा, वजन भी 2-3 किलो वजन बढ़ गया। 1.5 साल में उसका वजन 50 से ऊपर हो गया। और इसलिए हमने विदाउट कंसल्टिंग टू डॉक्टर वी स्टॉप टेकिंग मेडिसिन। हमने देखा क्या होता है। और आज इतने 37-38 साल हो गए हैं, देयर इज नो अटैक एट ऑल। आप ये देखिए, आज साइंस टुडे में, आज मेडिकल साइंस में बीपी का इलाज नहीं है, उसे कंट्रोल किया जाता है, क्योर नहीं किया जाता। डायबिटीज का इलाज नहीं है, उसे कंट्रोल किया जाता है, क्योर नहीं किया जाता। अग्निहोत्र न्यूरो का भी पूरा इलाज करता है। आज डिप्रेशन क्या है, न्यूरो का इलाज है, न्यूरो की बीमारी है। आज हम हर व्यक्ति, आप माने या नहीं माने, कोई एडमिट करे या नहीं करे, हम किसी न किसी लेवल पर हमारे न्यूरो की बीमारी से ग्रसित है। और हमें अग्निहोत्र में हमारे कायाकल्प करेगा। हम तो ये तो चाहते हैं ना कि कम से कम हमारे बच्चे बड़े सुखी रहें। अरे ये तो अग्निहोत्र ऐसे सर्व जाता है,
कहते हैं ना कामधेनु है, गिवर ऑफ ऑल द थिंग्स एंड फुलफिलर ऑफ ऑल द मैटेरियल एस्पायरेशन, हर प्रकार की सुख शांति समृद्धि देने वाली चीज है। 5 मिनट सुबह शाम, मैं 1 मिनट 5 मिनट लगेगा, बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। मैंने शालिनी जैन को मैं बोलना चाहूंगा कि वो एक बार अग्निहोत्र का पात्र जला के दिखा दे, सिर्फ 3 मिनट लगेंगे और उसके बाद मैं बिल्कुल वाइंड अप कर दूंगा। मैं यही आपका सलाम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। और बिल्कुल समय मुझे बहुत कम दिया गया है, विषय मेरा बहुत लंबा था, मैं इस विषय को खुल के बोलना चाह रहा था क्योंकि विषय बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अभी मान के चल रहा, मैं मतलब इसके लिए मेरे कोई शब्द नहीं है। थैंक यू वेरी मच। मैं अपने को म्यूट कर रहा हूँ और शालिनी जैन को मैं 2 मिनट के लिए ये निवेदन करूंगा कि वो पात्र को सिर्फ जला के दिखा दे, आपको ये पता लग जाए कि पात्र कैसे अरेंज होना है और अरेंज के बाद वो कैसे पात्र जलने की तैयारी होती है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी, देख पा रहे हैं। नमस्कार, मैं शालिनी। अभी हमने देखा कि अग्निहोत्र क्यों महत्वपूर्ण है और अग्निहोत्र का हमारे जीवन में क्या महत्व है। अब हम देखते हैं कि अग्निहोत्र कैसे किया जाता है। अग्निहोत्र करने के लिए अग्निहोत्र का पात्र हमने अभी देखा जो इस तरीके का रहता है। जब हम रेगुलरली अग्निहोत्र करते हैं तो ये काला पड़ जाता है, इसे हमें मांजना नहीं होता है, इसलिए इसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। इसमें तैयारी करने के लिए हम जो कंडे होते हैं, गाय के जो कंडे होते हैं, इसके हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं और उसका अरेंजमेंट हम पात्र में इस तरीके से करते हैं। सेंटर में हम एक कंडा लगाते हैं और चारों साइड में हम पात्र के अंदर 4 पीसेस लगा देते हैं। चारों साइड में हमने इस तरीके से हम कंडों को अरेंज करते हैं। जलाने के लिए हम कोई भी ऐसा मटेरियल यूज करते हैं जिससे कि पॉल्यूशन क्रिएट ना हो। इसके लिए हम कपूर यूज कर सकते हैं, पेड़ों से निकलने वाला गूगल यूज कर सकते हैं, या रुई बत्ती, गाय के घी में डूबी हुई रुई बत्ती हम यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हमने कपूर को बीच में रखा और जो अग्निहोत्र का टाइम टेबल में हमें टाइम गिवन होता है, जो भी सूर्योदय या सूर्यास्त का जो समय है, जिस भी हम लोकेशन में रहते हैं उस लोकेशन का जो भी सूर्योदय सूर्यास्त का समय है, उससे करीब 6 मिनट पहले हम ये तैयारी करके पात्र को जला लेते हैं। क्योंकि जो वो टाइम गिवन होता है वो वह समय है जब हमें आहुति देनी होती है। तो उससे पहले हम इस तरीके से कंडों के छोटे छोटे टुकड़े करके हमने कपूर सेंटर में रखा है और हमने उसको माचिस की तीली से इस तरीके से हम उसको जला लेते हैं और तिल्ली को भी हम बाहर ही निकाल देते हैं क्योंकि इसमें भी केमिकल्स होते हैं, इसलिए हम इसको भी बाहर निकालते हैं। और इस तरीके से कंडों को हम क्रॉस में अरेंज करते हैं जिससे कि प्रॉपरली वेंटिलेशन हो, स्मोक कम से कम क्रिएट हो और हमारे कंडे अच्छे से जल सकें। इस तरीके से हम कंडों को अरेंज करते हैं। इसकी हाइट हम कितनी भी ले सकते हैं, जितना हम चाहें, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। जितना प्रॉपरली अवेलेबल हो कंडे उस हिसाब से हम इनको अरेंज कर सकते हैं। और हम सेंटर में एक कंडे का टुकड़ा इस तरीके से लगा देते हैं जिससे कि हमारी फ्लेम प्रॉपरली तैयार हो सके। ये सब हमने किया है जो हमारा टाइम टेबल में टाइम गिवन है उससे करीब करीब 6 to 7 मिनट्स पहले, जिससे प्रॉपर फ्लेम तैयार हो सके। अग्निहोत्र करने में जो हमारा समय की पाबंदी है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अग्निहोत्र समय पर ही किया जाता है। यदि उस समय तक हमारी फ्लेम की जो भी स्थिति है, यदि प्रॉपर फ्लेम है तो भी ठीक है, यदि फ्लेम नहीं है, जो भी कंडीशन है, लेकिन आहुति हमें समय पर ही देनी होती है। आहुति घर का कोई भी एक ही सदस्य देता है। जितने भी लोग हैं वो सब सर्कल में या राउंड किसी भी तरीके से बैठ सकते हैं, लेकिन आहुति सिर्फ एक ही जने को देनी होती है। इस तरीके से पात्र जल रहा होता है और हम अब उसके बाद आहुति की तैयारी करते हैं। उसके लिए हम 2 पिंच फुल ऑफ राइस, ऑलमोस्ट 60 to 70 ग्रेन्स ऑफ राइस हम लेते हैं अपने हाथ में। इसको हमें काउंट करने की जरूरत नहीं है, बस 2 बार आहुति में हमें जितने चावल चाहिए हम उतने चावल लेते हैं। चावल साबुत होने चाहिए जिससे कि उसमें मॉइस्चर कंटेंट रिटेन रहे। इस तरीके से हमने चावल लिए और 2 बूंद गाय का घी, इस तरीके से ऑलमोस्ट इतना गाय का घी सफिशिएंट है। मतलब यदि हम देखें कंजम्पशन के हिसाब से भी तो करीब करीब पाव भर चावल हमारे 1 मंथ के लिए सफिशिएंट है और 50 मिलीलीटर ऑफ काउस घी इज सफिशिएंट फॉर 1 मंथ। इतना ही कंजम्पशन होता है। इस तरीके से हम चावल और गाय के घी को मिक्स कर लेते हैं और जब हमारा एग्जैक्ट टाइम होता है, जो टाइम टेबल में हमारा टाइम गिवन है, उस टाइम से पहले हमने ये सारी तैयारियां करके रख ली हैं। और जब वो टाइम होगा उससे जस्ट पहले हमने ये जो ऊपर का कंडा हमने यहाँ पे लगाया हुआ था उसको हम चिमटे की सहायता से इस तरीके से साइड में कर देते हैं। इसको हमने साइड में किया और जब हमारा अग्निहोत्र का टाइम होता है उस टाइम पे हम आहुति देते हैं। अभी अग्निहोत्र का टाइम नहीं है जयपुर के अंदर, मैंने सिर्फ आपको पात्र जला के दिखाया है, तो मैं आहुति अंदर नहीं दूंगी, साइड में ही मैं आहुति रखती हूँ। लेकिन जो मंत्र होते हैं, जैसे शाम के मंत्र का उच्चारण हम करते हैं, अग्नये स्वाहा,
अग्नये इदं न मम प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदं न मम। इस तरीके से मंत्र हैं और ये सूर्योदय के मंत्र अलग होते हैं और सूर्यास्त के मंत्र अलग होते हैं। बस जो दोनों ही मंत्रों में 2 बार स्वाहा आता है और जो हमने आहुति तैयार की है उन्हें हमें 2 बार जो स्वाहा आता है उसमें हमें अग्नि के अंदर प्रेषित करनी होती है। इसके बाद हम अपनी स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेट रखते हुए डीप ब्रीथिंग के थ्रू जो भी गैसेस बन रही होती है उसको हम इनहेल करते हैं, जिससे कि जो भी इम्पैक्ट्स हो, जो गैसेस हैं वो हम इनटेक करें और उसका जो होता है इम्पैक्ट, क्योंकि ऑक्सीजन जनरेट होती है तो इससे जो हमारी बॉडी के अंदर उस सबके बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। ये सारे एक्सपीरियंस हम लास्ट मोर देन 37 ईयर से ले रही हैं और हम ही नहीं, हमारे जैसे लाखों लोग हैं जो विश्व भर में इसी तरीके से अग्निहोत्र करके उसके अनुभव ले रहे हैं। और जो अनुभव हम ले रहे हैं वही अनुभव आप भी ले सकते हैं और आप भी लें, यही इच्छा। थैंक यू। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बहुत बढ़िया, धन्यवाद गंगवाल जी, शालिनी, बहुत बहुत धन्यवाद दोनों को। भटनागर साहब प्लीज। भटनागर साहब ठंड तो नहीं लग रही ना? हाँ, मेरा ये निवेदन था कि अब समय कम है तो मैं अपना प्रेजेंटेशन अगली बार के लिए रख, और आपसे गुप्ता साहब ये निवेदन है कि आपने जो प्रोटोकॉल्स बोले थे वो एक बार अपन सबको वापस लिखा दें, है ना? ठीक है या आप जैसे थे सबसे पहले आपने बोला था, हेलो, आपने जी, आप, मैं सबको म्यूट कर देता हूँ या तो जिसको प्रोटोकॉल्स नोट करने हैं। हेलो, डाल दूं मैं? हाँ गुप्ता साहब, आपकी आवाज आ रही है? आप मैं डाल दूंगा, ऊपर डाल दूंगा। हाँ हाँ बोलिए। भटनागर साहब मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, वो ग्रुप में डालना ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना? तो हाँ, हेलो, हाँ गुप्ता जी, अब अपन इसको, किसी का क्वेरी है तो हाँ भटनागर साहब, वो अपने आप को अनम्यूट करके और दे दे, और मैं अपना सेशन अगली बार रखूंगा। हाँ, 2 बार सेशन हो गया, आप सब बोर हो जाएंगे, थक जाएंगे। तो इसको अपन मीटिंग को एंड करें सर? शेयर कर दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा मैं हाँ ग्रुप में डाल दूंगा, सर पॉइंट्स। ठीक है, ठीक है, दिक्कत है भटनागर साहब, आई विल शेयर करता हूं, ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है सर, ठीक है। तो अब समापन करिए आप। धन्यवाद। सबको धन्यवाद दे दीजिए, गंगवाल साहब को भी धन्यवाद दे दीजिए और सब पार्टिसिपेंट्स को धन्यवाद दे दीजिए। मैं अपना अगले सेशन में रख लूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भाई, और इस तरह से इस ग्रुप आगे बढ़ाते रहिए और अगले जो भी अपना देना चाहे प्रेजेंटेशन वो अपना नाम भटनागर साहब को नोट करा दें ताकि अगली उसकी तैयारी करें हम। नाम और टॉपिक हम प्रेजेंटेशन पहला संडे लेंगे अगले महीने का, जो शायद 6 तारीख के आसपास, 5 या 6 तारीख को संडे आ रहा है जो। हाँ, जो भी हो सुटेबल होगा, आप नाम नोट करा दें भटनागर साहब को ताकि हाँ, वो सब डिसाइड करके डेट। और हम तो हमेशा तैयार है देने को, फिर पर भी हम चाहेंगे, नाम हम ये चाहेंगे कि कुछ और लोग भी अपनी प्रतिभा हमारे सामने प्रस्तुत करें, बिल्कुल, और अपने आप को खोलें, ठीक है ना? सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज के जुड़ने के लिए। ठीक है।
ठीक है सर, ठीक है, मीटिंग एंड करता हूँ मैं। समापन करो। ओके ओके। ठीक है सर, थैंक यू सर एवरीवन। भटनागर जी, थैंक यू। अच्छा लगा सर, ठीक है, ओके।